So, good evening, friends. Today we will discuss the current affairs of 28th of August 2024. So, let's come with the important news of the day. एनजीटी ने पंजाब गवर्नमेंट पे 1,000 करोड़ रुपीस का फाइन किया है। किस चीज़ के लिए? तो पुअर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये डिपॉजिट किसके साथ होगा। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, ये आप देखिए। और इसका जेनेसिस क्या है? तो एनजीटी 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब बना था? 1986 में। और ये जो है जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, कौन इसको कंट्रोल करता है? तो अर्बन लोकल बॉडीज़। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में आया था। इतना चीज़ आप जानिए, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये इसका कैसे समाधान हो सकता है। तो आप वे फॉरवर्ड देख सकते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी में इसका यूज़ है, या स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एंड अथॉरिटी भी इसके लिए ज़रूरी है ताकि वो इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से कर सकें। एनजीटी का जो जेनेसिस है वो एनजीटी एक किस टाइप का बॉडी है? तो स्टैट्यूटरी बॉडी है और 2010 एक्ट के तहत बना था। इसका जो फंक्शन है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट स्टेट आयुष मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन ड्यू टू द कंसर्न ओवर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। आपने एक चीज़ देखा होगा कि रिसेंटली मोर देन 170 ड्रग्स जो है उसको रोका गया है। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन था ऑन एडवर्टाइजमेंट वो सारे अप्रोप्रिएट नहीं था एज पर कंज्यूमर वेलफेयर एंड एट द सेम टाइम फॉर द डिजीज वेलफेयर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि वायलेशन हुआ है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन था जिसकी वजह से आयुष मिनिस्ट्री के इस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज रिलेटेड टू द, ये सेंटर ने प्रमोट करने के लिए कहा है कितने लैंग्वेजेस को? 4 लैंग्वेजेस को। कौन से वो 4 लैंग्वेज? क्लासिकल 4 लैंग्वेज। वो कौन कौन से 4 क्लासिकल लैंग्वेज है जिसके प्रमोशन की सेंटर ने अभी बात किया है? तो तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड ओडिया। डैट मीन्स TKMO, इस तरीके से टमको, या आप इस तरीके से TMKO के तरीके से याद रख सकते हैं, एक सिनोनिम्स बना लीजिएगा। तेलुगु, कन्नड़ा, डैट मीन्स अगर आप देखते हैं तो ये जो केरला को छोड़ करके जो मलयालम, फिर से आपको तेलुगु, कर्नाटका, आंध्रा वाला रीजन में तेलुगु बोला जाता है, कन्नड़ा, फिर ओडिशा में ओडिया, मलयालम, तमिलनाडु। तो ये आपकी जो लैंग्वेजेस है उसको यहाँ से वो करना है। इसके लिए अगर आपने एक चीज़ सुना होगा तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज करके एक इंस्टीट्यूट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस इंस्टीट्यूट है इन लैंग्वेज। वो कहाँ पर है? मैसूर में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटका में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके क्राइटेरिया क्या है क्लासिकल लैंग्वेज का, कभी कभी पूछ देता है, यूपीएससी में भी एक बार पूछा जा चुका है। तो हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 to 2000 ईयर्स अगो, ये हो वन फीचर है। अनदर फीचर, अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज़ कंसिडर वैल्यूएबल हेरिटेज, ये अनदर फीचर है। फिर उसके बाद लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी, ये थर्ड है। क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये फोर्थ है। तो दीज आर द 4 थिंग्स विच आर द फीचर्स ऑफ classifying the languages into classical language. Now coming to the next important news which is very much important from women empowerment and societal change, that is related to that Himachal Pradesh Assembly has passed the bill raising the marriages for women from 18 years to 21 years। और ये 2024 के अर्ली में सेंट्रल बिल के रूप में पास करने की कोशिश किया गया था, लेकिन लोकसभा में ये बिल जो है लैप्स कर गया। इसका नाम था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021।
Now the state government of Himachal Pradesh has taken this initiative and they are trying to pass the bill in both the हाउसेस. वो इस ये रिकमेंडेशन किसका था? तो जया जेटली कमेटी का. और इसका बेनिफिट्स क्या होगा? तो सिक्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑन जेंडर इक्वालिटी, कि दोनों मेल एंड फीमेल का एज 21 हो जाएगा. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसका है वुमेन एम्पावरमेंट एंड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 दैट इज जेंडर इक्वालिटी एंड एट द सेम टाइम reduced inequality among the genders. So these are the important things which will help the women in bringing the gender equality. Now coming to the next important news related to this only on historical perspective, that what are the major acts which support this gender equality. Then that is Child Marriage Restraint Act 1929, Sharda Act, and Prohibition of Child Marriage Act 2006. So these are the important news which one should know for PCS factual informations. Now coming to the next important thing that is related to the Union Health Ministry launches Union Medical Register Portal. तो आप ये जानिए कि बस ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के अंदर आता है. क्या उन्होंने इनिशिएट किया है? तो नेशनल मेडिकल हेल्थ रजिस्टर. इससे ज़्यादा आपको जानना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर स्पेशली फॉर दिस PCS examination. Now coming to the next important news that is related to the sanction of prosecuting a public servant. ये किसके अंदर में इसका मतलब सैंक्शन किस किस तरीके से हो सकता है? तो देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रांट ऑफ सैंक्शन बिफोर प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिक ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट टू प्रोटेक्ट पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम malicious prosecution, and at the same time competent authority for granting sanction, state or central government and authority have power to remove the civil servant. Another next important thing that is related to, आपको बस ये इतना जानना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. कॉन्डोन डी ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी CDT जिसको बोल रहे हैं, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद द ग्रिफ्थ यूनिवर्सिटी हैज़ डेवलप्ड द नीडल फ्री इंफ्रानेसल बूस्टर वैक्सीन अगेंस्ट SARS-CoV-2 यूजिंग CDT. तो आप इतना बात जानिए कि इसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है? कोविड में. नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज़ है डैट इज़ रिलेटेड टू द अनुभव अवार्ड्स. अनुभव अवार्ड किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये जितने भी आपके एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का और पेंशनर्स हैं, वो अपने आइडियाज़ को गुड गवर्नेंस के लिए शेयर कर रहे हैं. डैट इज़ अनुभव अवार्ड्स उसके इससे रिलेटेड है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू परपेचुअल बॉन्ड्स. तो इंडियाज फर्स्ट एडिशनल Tier 1 परपेचुअल बॉन्ड वाज इशूड आफ्टर द रिसेंट रूल चेंजेस टू मेक देम मोर अपीलिंग. अब ये होता क्या है? तो दे आर फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स दैट do not carry any maturity date as bonds usually do. So these are the important things. Now coming to the next important thing that is related to the axis of resistance. ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसराइल के वार के थ्रू से रिलेटेड है. एक्सपर्ट्स बिलीव दैट ईरान कैन लॉन्च एन अटैक ऑन इसराइल थ्रू इट्स एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंट कोalition. तो इसराइल और ईरान का जो ये रिलेशन है, खास करके किस टाइप का, जो मतलब कि वार रिलेटेड रिलेशन से, उस पर ये एक एक्सपर्ट्स द्वारा ओपिनियन है. इट इज़ द नेटवर्क ऑफ ऑटोनमस मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप लेड बाय ईरान एंड इट्स रूट्स गो बैक टू द इरानियन रेवोल्यूशन इन 1979. इट इंक्लूड्स कौन से? हिजबुल्ला, ये लेबनानी सिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है. हमास पैलेस्टाइनियन सुनी मिलिटेंट ग्रुप है. पैलेस्टाइन एंड इस्लामिक जिहाद हौथीस यमन मिलिटेंट ग्रुप है. हिजबुल्ला मीनिंग पार्टी ऑफ गॉड. Now coming to the next important thing that is related to solar parabolic. अब ये क्या है? तो solar parabolic technology is being seen in the frontier technology of improving solar energy efficiency. और आप इतना ही जानिए, इतना ही important है इसके लिए. There is nothing more to know about this. बस एक और भी चीज़ आप जान सकते हैं कि ये बेसिकली जो हेल्प करता है हाई टेम्परेचर, हाई थर्मल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस्ड हीट लॉसेस में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डैट इज़, आप सभी लोग जान रहे होंगे कि अभी जो सी लेवल राइज जो है एक न्यू फेनोमेनन बन गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसका इम्पैक्ट जो है पैसिफिक आइलैंड में हायर रिस्क में ड्यू टू द इंक्रीजिंग सी लेवल डिस्पाइट अकाउंटिंग मेयरली 0.02% ऑफ ग्लोबल एमिशंस. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट वी हैव नोटिस्ड. वल्नरेबिलिटीज़ क्या आया है? तो एवरेज एलिवेशन ऑफ इज जस्ट
1 to 2 meters above the sea level. 90% of the population live within 5 kilometers of coast, and 50% of infrastructure is with 500 meters of the sea. Now coming to the next important is that is related to the green shoots. और ये ग्रीन शूट्स कहाँ पर मदद कर रहा है, तो खास करके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में ग्रीन शूट का रूरल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो अभी देखा गया है कि 1991 के बाद जो है ये कहीं ना कहीं आपको डिटर्जेंट्स, टॉयलेटरीज, टूथ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। कोलेरा के बारे में भारत बायोटेक जो है वो लॉन्च किया है ओरल कोलेरा वैक्सीन, उसका नाम है हिलकोल। हिलकोल वैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड सिंगल स्ट्रेन ओरल suitable for children older than 1 year, and it addresses the global shortage of cholera vaccine, and it is an acute diarrheal infection of an intestine caused by bacteria Vibrio cholera. So these are the important things which you have to know from today's current affairs, and thank you for watching Wisdom Tree Current Affairs series, and I will request you all to kindly support the channel and at the same time subscribe the channel and let your other surrounding members to know about this channel so that they could also subscribe and will be aware of all the things which is happening on global platform and at the same time national platform which is happening across the world. Thank you for watching Wisdom Tree.